राधे 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 श्याम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ व्हेन ऑल इज़ नॉट वेल इस बुक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ऑफ कोर्स ऑथर है ओम स्वामी जी। देखिए ये जो बुक है ये डिप्रेशन, सैडनेस और हीलिंग के ऊपर लिखा गया है। ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं इस बुक को पहली बार देखी थी तब मुझे लगा था कि स्वामी जी भी बाकी जो योगी है उनकी तरह ही डिप्रेशन का जो तोड़ है उसके लिए मेडिटेशन, साधना, यही सब लिखे होंगे इस बुक में। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत सारे केस स्टडी दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि डिप्रेशन में अगर कोई इंसान है तो उसे क्या क्या करना चाहिए और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तोड़ है डिप्रेशन की, ठीक है। और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा ही ज्ञानी हो, चाहे वो कितना धनी हो, चाहे वो कितना बड़ा ही योगी हो, सबको डिप्रेशन हो सकती है। 20-30 साल पहले का छोटा सा इंसिडेंट भी आज के ज़माने में उसे डिप्रेस्ड फील करा सकती है। तो ये जो बुक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अपने विषय में भी आप जान पाएंगे। देखिए, हमें खुद पता नहीं होता, जब हम सैड फील करते हैं, हम दुखी फील करते हैं, हम किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत पहले की घटना है जो हमें याद आती है और हम दुखी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो हमारे कल्चर में इतना आसानी से घुलने मिलने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। हमें रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मानसिक रोग की बारी आए तो हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। तो डिप्रेशन जो है वो इंडियन कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं है, लोग इसे नॉर्मल तरीके से नहीं लेते हैं। मानसिक रोगों को लोग पागल ही समझते हैं, है ना, पागल को ही मानसिक रोग हो सकता है ये सब समझते हैं। हालांकि ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही एक सीरियस मामला है। तो स्वामी जी ने इस बुक में बताया है कैसे फिजिकल एक्टिविटी से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप किसी आपके प्रियजन से बात करके डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। कुछ कुछ सिम्टम्स इसमें दिया गया है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप कहीं माइल्ड डिप्रेशन में तो नहीं है। हो सकता है कि आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में नहीं हो जहाँ पर आपको सिर्फ एंटी डिप्रेशन पिल से ही आपको अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है आप माइल्ड डिप्रेशन में हैं। तो उसका जो सिम्टम्स है तो ये भी इस बुक में बताया गया है। अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है तो उसे जानकर उसे आप तुरंत क्योर कर सकते हैं ताकि वो वाला माइल्ड डिप्रेशन एक्सट्रीम ना चले जाए, ठीक है, जहाँ पर जाके आपको एंटी डिप्रेशन पिल लेना पड़ जाए। आप जानते हैं इस बुक को हम कौन कौन पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बात बात में आप चिढ़ जाते हैं, कुछ भी आपको मन नहीं होता कहीं जाने का, बस पड़े है तो पड़े ही है बेड पर, कुछ करने का मन नहीं होता, मोटिवेशन फील नहीं होता, तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप इस बुक को पढ़ के समझ सकते हैं कहीं आप माइल्ड डिप्रेशन में तो नहीं हैं, ताकि आप उसे क्योर कर पाए। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जिनको अच्छा नहीं लगता, उनसे ज़्यादा ये बुक मैं उनको रिकमेंड करूँगी जो कि नॉर्मल इंसान है, जो कि खुद मोटिवेटेड फील करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट है जिनमें। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि डिप्रेशन जो है वो खुद से ज़्यादा हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है उसे क्योर करने में। तो आप इस बुक को पढ़ के, इसका जो सिम्टम्स है उसे जान के, इसका जो केस स्टडी है उसे जान के, कैसे डिप्रेशन से हील किया जा सकता है उसे जान के, आपके आसपास आपके जो प्रियजन हैं आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है या नहीं, फिर आप उन्हें हील कर सकते हैं। क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप उन्हें हील करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर इस बुक को पढ़ना चाहिए। और आपके आसपास जो भी आपको दिखे कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसे किसी का मदद चाहिए ताकि आप अपना जो मदद का हाथ है उन तक बढ़ा पाए। तो इसके लिए आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जो बुक है इसे आप उल्टा देख रहे होंगे क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा से वीडियो को शूट कर रही हूँ। और बस इस बुक का सब कुछ अच्छा है और स्वामी जी का बुक के विषय में मैं कभी ख़राब बोल ही नहीं सकती, ठीक है। मुझे उनका सब कुछ ही अच्छा लगता है, कुछ भी लिख दे मुझे सब कुछ पसंद है। हालांकि वो कुछ भी नहीं लिखते और मेरा इतना औकात भी नहीं है कि मैं उनके विषय में कुछ बता पाऊँ। बस बुक पढ़ती हूँ और उसका जो टीचिंग्स है उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश में हूँ मैं। लेकिन मुझे इस बुक का एक ही विषय है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसी को लेकर कंप्लेन तो करना नहीं चाहिए। लेकिन जो हर्पर कॉलिंस करके पब्लिकेशन हाउस है, तो अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने बुक का जो राइटिंग है, जो कि वर्ड है, उसे बहुत ही छोटे छोटे बनाया है,
ठीक है। मेरा विनती है आप लोगों से, पेजेस को थोड़ा बढ़ाकर आप लोग ये जो वर्ड्स है इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा एकदम A1 आइज़ है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे इतना छोटा है वर्ड्स, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी बात है, तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद ही हमें इतनी अच्छी स्वामी जी की जो लेखनी है उसे पढ़ने को मिलती है ना। अगर आप स्वस्थ है, अगर आप स्वाभाविक है, तो आपको हीलर बन के इस बुक को पढ़ना चाहिए, ताकि आप दूसरों को हील कर पाए। और अगर आप लोग डरते हैं कि इस बुक को पढ़ के आपको सिर्फ और सिर्फ क्योर में मेडिटेशन, साधना, तंत्र मंत्र यही सब मिलेगा, नहीं, स्वामी जी ने एकदम संसारियों से रिलेट करके बताया है। तो ये जो बुक है ये खास करके हमारा जो टीनेजर्स है, हमारा जो यूथ है, उनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम सभी जॉब को लेकर, स्टडी को लेकर, संसार को लेकर हम कहीं ना कहीं हम सभी डिप्रेस्ड हैं। तो हम सभी को इस बुक को पढ़ना चाहिए। तो यही थी मेरी छोटी सी रिव्यू। अगर आप किसी भी बुक का रिव्यू पाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज तक मैंने जितना रिव्यू दिया है उस बुक में से आप कोई टीचिंग्स को अगर जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, राधे श्याम।